पर रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री ने ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट का दौरा किया। एक पेड़ मां के नाम कैंपेन लक्षद्वीप तक पहुंचा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शानदार अरब सागर के किनारे बंगाराम आइलैंड पर दिन की शुरुआत पेड़ लगाकर की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवखोड़ी। दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने रेनोवेशन कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लाइनमैन दिवस समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभाग में कार्यरत लाइनमैन मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला ने भारत द्वारा रशिया से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका की भूमिका पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जम्मू में कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को कांग्रेस ने बताया पीएम मोदी का निजी डील। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा जम्मू कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कीमत बढ़ोतरी को बताया बोझ। कोह-ए सफा ने यूपीसी परीक्षा पास कर 763वां स्थान हासिल किया। परिवार में खुशी का माहौल। पुलवामा जिले के पोचरे इलाके के तौसीफ अहमद गनई ने यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम पास किया। तौसीफ परीक्षा पास करने वाले पुलवामा से पहले व्यक्ति बने। जम्मू की सुगंधा गुप्ता ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 में ऑल इंडिया रैंक 2007 हासिल की। उधमपुर की प्रियंका देवी ने शुरू की पेपर डिस्पोजेबल यूनिट। प्रियंका बनी महिला सशक्तिकरण की मिसाल। रणजी ट्रॉफी विजेता खिलाड़ी सुनील वर्मा को सुरेश शर्मा ने किया सम्मानित। कहा क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण। अखनूर के जौरियां से खौड़ तक निकाली गई नशा मुक्त रैली। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा रहे मुख्य अतिथि। कुलगाम के नूराबाद में प्रशासन की बड़ी मार्केट चेकिंग। एसडीएम बशीर उल हसन की निगरानी में चला निरीक्षण अभियान। डिप्टी कमिश्नर नाथ ने धार्मिक स्थलों का किया दौरा। मार्तंड सूर्य मंदिर और गुरुद्वारा मठन में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रामबन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भव्य कार्यक्रम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पुंछ में निकाली गई तिरंगा रैली। एकता और देशभक्ति का संदेश। गांदरबल में पुलिस और नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। मार्केट और फुटपाथ पर अवैध स्टॉल्स हटाए गए। गांदरबल के चुमदिना इलाके में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया हजरत बाबा अब्दुल्ला साहब रेशी का उर्स। बड़ी संख्या में लोग आयोजन में पहुंचे। बाड़ीपुरा जिले के एक 100% दृष्टिबाधित उम्मीदवार ने यूपीएससी की ओर से आयोजित प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा पास की। सीआरपीएफ 179 बीएन ने अपने 87वें रेजिंग डे के मौके पर सोपोर में अपने हेडक्वार्टर्स में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। गुलमर्ग के भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान में चौथा स्नो स्कीइंग कोर्स संपन्न। कश्मीर के शिकारगाह टूरिस्ट स्पॉट पर बनी झोपड़ियों की बदहाली आई सामने। स्थानीय लोगों ने सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील की। इंडियन आर्मी ने शुक्रवार को बनिहाल में लोकल लोगों के लिए इफ्तार पार्टी रखी। इवेंट में करीब 200 लोग शामिल। अखनूर इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल में देशभक्ति जगाने के लिए ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। सांबा जिले के दरुई क्षेत्र में 2 संदिग्ध दिखे गए। तलाशी अभियान जारी। अवंतीपुरा में जम्मू कश्मीर के पुलिस डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात ने हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित। आयतुल्लाह अली खमेनेई की शहादत के 7वें दिन सब डिवीजन सांकू में अंजुमन साहिब उर जमान ने एक बड़ा शोक जुलूस निकाला। जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। पुंछ में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल ब्लड बैंक के सहयोग से एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। एक महिला सहित 50 जवानों ने किया रक्त का दान। कुपवाड़ा में सैलरी काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। महिला कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 पास करने वाले कैंडिडेट्स को बधाई दी। सीपीआई नेता एमवाई तारिगामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान इजरायल युद्ध पर चिंता जताई। बड़गांव में 6 दिन तक चले प्रोटेस्ट के बाद हालात पूरी तरीके से सामान्य। सभी बाजार खुले। सभी दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर बहाल।
टीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा ईरान में बिगड़ते हालात के बीच जम्मू कश्मीर के कई छात्र फंसे। कश्मीर वैली में 5 दिन के शटडाउन के बाद हालात सामान्य, लाल चौक घंटा घर के आसपास दुकानें खुली। जम्मू कश्मीर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, 9 से 12 मार्च तक भारी बर्फबारी की संभावना। पत्रकार छत्रपति हत्या केस में राम रहीम बरी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को बरी किया, 3 अन्य दोषियों की सजा बरकरार। पुंछ की डेरा की गली इलाके में सेना जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, संदिग्धों की सूचना मिलने के बाद अभियान शुरू। मिशन शक्ति और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जम्मू में कार्यक्रम आयोजित किया, कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू मुख्य अतिथि रहीं। सांबा के दरवी क्षेत्र में देखे गए 2 संदिग्ध, इलाके में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के थराड पास पर सड़क चौड़ीकरण के लिए किए गए बोल्डर ब्लास्ट के बाद रुका ट्रैफिक अब हुआ बहाल, दोनों तरफ का यातायात सामान्य रूप से जारी। कृष्णा में नहरों की सफाई के दौरान निकाला गया कचरा सड़क किनारे डालने से स्थानीय लोग नाराज थे। डोडा में सरकारी स्कूल के छात्रों ने ट्रैफिक जागरूकता अभियान में लिया हिस्सा, सीट बेल्ट पहनने और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करने की वाहन चालकों से अपील। जम्मू में नॉर्दर्न रेलवे के सीनियर डिवीजन कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, इलाके में रेलवे की आने वाली परियोजनाओं की जानकारी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने लोक भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की, उन्होंने तेलंगाना के नए राज्यपाल नियुक्त होने पर बधाई दी। राजौरी के खेरसू इलाके में रहस्यमय गुफा की खोज, गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बना है शिवलिंग। पुलवामा में मौसम में आए बदलाव की वजह से समय से पहले ही खिले बादाम के फूल, किसानों को उत्पादन पर असर की चिंता। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी का 2 दिवसीय राजौरी दौरा पूरा, जामा मस्जिद के पास बने कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन। पुलवामा में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कसा शिकंजा, एफआईआर के साथ 4 टिप्पर जब्त। कठुआ शहर के खुचर में पुलिस ने दी दबिश, मौजूद लोगों और स्टाफ से की गई पूछताछ। हिमाचल के नए गवर्नर के पद पर नियुक्ति को लेकर कविंद्र गुप्ता का पोस्ट लिखा, पिछले 7 महीनों से मैंने 10,000 किलोमीटर का किया सफर, लोगों से मिला सुना और बहुत कुछ सीखा। जम्मू कश्मीर की डीजीपी और आईजीपी ने श्रीनगर के डाउनटाउन में सुरक्षा व्यवस्था को किया रिव्यू, जामिया मस्जिद, हजरत बल दरगाह और पुराने शहर के नोहट्टा समेत सेंसिटिव इलाकों में सुरक्षा का डिटेल असेसमेंट किया। रियासी में पुलिस ने चोरी का एक मामला सुलझाया, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी किया गया सभी सामान भी बरामद। आरएसपुरा में तेज रफ्तार कार नहर में पलटी, नगर पालिका के 2 कर्मचारी बाल बाल बचे। कटरा से कश्मीर के बीच चल रही वंदे भारत ट्रेन को जल्द ही जम्मू से कश्मीर तक चलाया जाएगा, जम्मू के डीआरएम विवेक कुमार ने जानकारी दी। सांबा की बड़ी ब्राह्मणा में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने लेबर कर्मचारियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया, डिप्टी सीएम ने लेबर कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। उधमपुर में पुलिस ने गौ तस्कर मोहम्मद अशरफ की प्रॉपर्टी की अटैच, पुलिस ने 45 लाख रुपए की गाड़ी अटैच की। जम्मू कश्मीर में कंप्लायंसिंग की कमी और डीरेगुलेशन उपायों को सीएम ने किया रिव्यू, रेगुलेटरी जरूरतों को कम करने, मंजूरी को आसान बनाने और अलग अलग सेक्टर्स में ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत करने पर जोर। कठुआ में बायर सेलर मीट का आयोजन, बागवानी विभाग ने किसानों की समस्याएं सुनी। राजौरी के नौशेरा में एंटी टेररिज्म फ्रंट की तरफ से निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में नौजवानों ने हिस्सा लिया। अखनूर के तरोटी में गौ तस्करी के शक पर बवाल, भीड़ ने पिकअप को किया आग के हवाले। कैबिनेट ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी, पंचायत चुनाव में आरक्षण नियम बदलेंगे। उद्योग मंत्री ने मेडिकल कॉलेज को दी एम्बुलेंस, सीएसआर के तहत एम्बुलेंस सौंपी गई। जेसी और चंद्र प्रकाश का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, शाहपुर ने अपने लाडले को दी नम आंखों से विदाई। पेंशन को तरसे एचआरटीसी रिटायरीज, सोलन में संस्कार के खिलाफ फूल जुटा। भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक कौरनंदा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला, कहा कांग्रेस में सच बोलना अपराध बन गया है। मंडी, कुल्लू और सोलन में हीट वेव का येलो अलर्ट, 9 से 12 मार्च तक प्रदेश में खराब रहेगा मौसम, सामान्य।
नाहन में कल राज्य स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। करीब 190 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। हिमाचल में एचआई शिक्षा का विस्तार, 11 और पॉलिटेक्निक में शुरू होंगे कोर्स। 1 लाख में बिकी शिवरात्रि महोत्सव पर आधारित पेंटिंग। 2022 में प्रवीण रावत की इसी पेंटिंग को मिला था नेशनल अवार्ड। बिलासपुर जिला के कलूल में नाबालिग लड़के की ओर से 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास करने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता। सोलन के सिस्टर शिवानी ने दिया खुशियों का पासवर्ड, कहा सकारात्मक सोच से बदल सकती है दुनिया। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के 15 वर्षीय पहलवान रोहित ठाकुर ने अंडर 15 नेशनल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम किया रोशन। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैरिया में उनका भव्य स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कुल्लू की चित्रलेखा बनी प्रेरणा की मिसाल, धागे और फाइबर से बनाए इको फ्रेंडली खिलौने और सजावट का सामान। किन्नौर के होमते गांव में आग का तांडव, 1-2 मंजिला मकान में लगी भयंकर आग। 2 मंजिला मकान के 6 कमरे जलकर राख। दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में हिमाचल के दुर्गम सड़क योजनाओं का उठाया मुद्दा। डोडरा क्वार क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कठिन भौगोलिक हालात के कारण अटकी परियोजनाओं पर चर्चा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाने वाले अभ्यर्थियों को हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बधाई दी। प्रदेश के 6 युवाओं ने परीक्षा पास कर देवभूमि का नाम रोशन किया। देहरा के नेशनल हाईवे 503 पर हादसा, मानगढ़ में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। डेहड़ी गांव के पास कुल्लू मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर हरियाणा नंबर की बस ट्रक से टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक, राज्य सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। बैठक में विकास और प्रशासनिक फैसलों पर मंथन। किन्नौर के ऐतिहासिक गांव कल्पा में 5 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध रोलाने पर्व का आयोजन हुआ। किन्नौर में 10 मार्च तक दिखेगा रोलाने पर्व का जोश। मार्च का महीना आरंभ होते ही पहाड़ों का रुख कर रहे हैं पर्यटक। मनाली के तापमान में दोपहर के समय देखने को मिल रही है वृद्धि। नाहन की कोटड़ी गांव की 10 को पुरानी सड़क मांग पूरी। विधायक